हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल स्मृति। आई होप आप सब अच्छे हैं और कॉन्फिडेंट हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने कॉन्फिडेंस की बात करी, स्टेडी ग्रोथ की बात करी, तो आज हम बात करेंगे उसी कॉन्फिडेंस की कि कब वो हमारा डगमगाता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों एक ही कॉइन के, जिसे बोलते हैं ना, दो साइड्स है। क्योंकि अगर पहले हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रखेंगे तो शायद वो कॉन्फिडेंस हम कभी बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सोसाइटी में है, कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग वो कहेंगे, तो हमें हमारे अंदर एक डर रहता है। कुछ भी करने से पहले हम 10 बार ये सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। फ्रेंड्स, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सॉन्ग जो है बहुत ही फेमस सॉन्ग है, और इस सॉन्ग की जो मीनिंग है, अगर आप वो जाने तो इट्स रियल। अगर आप कुछ करेंगे तो भी लोग कहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे। देखिए, लोग हमें जज करते ही हैं। आप कुछ भी कीजिए, ये एक शुरू से चलती आई चीज है, ये सोसाइटी है, वो आपको हमेशा जज करने की कोशिश करेगी। लेकिन हम उनको खुश करने के लिए बहुत सी बार अपने इमोशंस को भी दबाते हैं, अपने जो भी हमारी कुछ ऐसी डिजायर्स होती हैं जो शायद हमें अपनी लाइफ में करनी होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये क्या कहेगा, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो वो क्या कहेगा। कभी सोसाइटी का प्रेशर रहता है, कभी फैमिली का प्रेशर रहता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें हर चीज करनी है जो हमें लगता है कि सही है। कई बार ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि जो चीज हम सोच रहे हैं या जो चीज हम समझ रहे हैं वो सही ना हो। उसके लिए हमें कोई गाइड करता है तो हम उसे समझ भी जाते हैं। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे रख के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक जगह रख के, अगर हम दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कुछ काम करते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर हम ये सोच के अपने काम को टालते हैं कि अगर मैं ये करूंगी तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं वो करूंगा तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वी आर टोटली रॉन्ग। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप इस नोशन को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप इस सोसाइटल प्रेशर को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप एक प्रेशर के साथ जियोगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमें कोई जज नहीं कर सकता, हम खुद अपने आप को जज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जितना आप अपने आप को जानते हो, इतना कोई आपको नहीं जानता। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी ही रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट क्या करेंगे। और वैसे भी जो आपकी लाइफ है ना, वो आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा आपकी लाइफ को। एक फॉर एग्जाम्पल, एक रूम है, अगर हम उस रूम में 4-5 जने बैठे हैं, ठीक है ना, तो कोई आता है तो आप देखो कि कुछ लोग उसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चनिंग करते हैं। एक मीटिंग है फॉर एग्जांपल, कुछ लोग उसमें एक बहुत अच्छे से क्वेश्चनिंग करते हैं, या फिर उनके पास कोई चीज है डिस्कस करने के लिए तो वो डिस्कस भी करते हैं। लेकिन एक कोने में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, तो मैं अगर एक कोने में बैठी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैंने ये क्वेश्चन पुट अप कर दिया या अगर मैंने अपनी ये प्रॉब्लम बता दी तो अरे कहीं कोई मुझे जज ना करे यहाँ, है ना, या मेरे पहनावे में कोई मुझे जज ना करे, या मेरे बोलने पे, या मेरे एक्सप्रेशंस में, या मेरी लैंग्वेज में। तो अगर हम ये सोचते रहेंगे ना तो हम वो क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाएंगे, और वो क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग वहां पे जो भी हमारे मन में क्वेरीज होगी उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जबकि औरों ने वो चीज कर ली है। तो आप अपने पे भरोसा रखिए, और वो लोग आपको वैसे ही देखेंगे। आपकी सोसाइटी, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, वो आपको वैसे ही देखेंगे जैसे आप उनको दिखाना चाहोगे, जैसे आप अपने आप को शो करोगे। तो आप कभी दूसरों के प्रेशर में आके, दूसरों के बहकावे में आके अपने काम को रोकिए मत। क्योंकि देखिए, जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो उसके बाद आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, वो कैसे किया, या ये क्यों किया। आपको लोग जज करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे लोग जज करेंगे और मैं उनके जज करने की वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या सोसाइटी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, तो ये चीज आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। लोग पूरी लाइफ निकाल देते हैं यही सोचते सोचते, और एंड में वो ये सोचते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता, या काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता तो शायद मैं इस चीज पे आगे बढ़ा होता। मैं आपको ना इस चीज के पीछे
अपना भी लॉजिक बताती हूँ, मैंने भी बहुत कुछ लाइफ में ऐसा किया। ये नहीं है कि मैं बड़ी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी या मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखती थी। मैंने भी बहुत बार ये मिस्टेक्स करी हैं कि मैंने दूसरों को खुश करने के लिए अपने इमोशंस को बहुत मारा है, या फिर अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा बाद में गिल्ट फील किया है, अपने इमोशंस को मारा है, अपने आप अंदर अंदर बहुत रोई हूँ। लेकिन एक बार के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया है कि नहीं, जो हमको करना है, या फिर कभी हमें नो बोलना भी आना चाहिए विदाउट गिल्ट, क्योंकि ये आपका हक है। कभी हर टाइम आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, हर टाइम आप हर किसी को इंटरटेन नहीं कर सकते। तो मैं आपको छोटे से तीन इसके वो बताऊंगी कि आपको क्या करने चाहिए, मतलब आप क्या करो जो कि आप धीरे धीरे अपना ये जो एक डर है कि कोई क्या कहेगा, आप उससे बाहर निकल सको। तभी आप जाके आगे ग्रोथ कर पाओगे, क्योंकि जब तक हमारे माइंड में ये हिंड्रेंस रहेगा, हम लोग कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। सबसे पहला, आप ना बोलना सीखिए। मैं आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत टफ होता है कभी कभी, जब हमारे प्रायोरिटीज ऐसी होती हैं कि जहां हमें ये लगता है कि यार हम ना नहीं बोल सकते, अगर हम ना बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी हमें ना बोलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर उस चीज को दे देते हैं तो वो उस टाइम तो हम लोग उस चीज के लिए हाँ कह देंगे और हम लोग सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बाद में हम अपने आप ही उस गिल्ट में रहते हैं और हमें पता होता है कि हमें यहाँ ना कहना था, स्टिल हमने यहाँ पे हाँ कहा है। तो सबसे पहले आप लोग नो कहना सीखिए ही सीखिए। सेकंड, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने गलत कहा है, मतलब गलत इन द सेंस कि आपको लगता है कि वहां पे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वहां पे आप अपनी बात को पुट कर सकते हैं, तो आपको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सामने वाले से लड़ाई करो या आप सामने वाले से बदतमीजी करो, लेकिन आप आराम से अपनी बात को रख सकते हैं। आप अपना स्टैंड लीजिए, क्योंकि आप वहां तो अपना स्टैंड नहीं लेंगे, बाद में आप उस चीज में गिल्ट करोगे और सामने वाला भी आपको गलत ही जज करेगा। वो आपको यही सोचेगा कि अरे इसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने लिए स्टैंड ले सके। तो अपना स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड चीज है वो है अपनी लिमिट सेट कीजिए। लिमिट सेट करने का मतलब ये है कि एक लिमिट होती है जब तक कि आपसे कोई कुछ करवा सके। आपसे, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली, हम सब अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको एक लिमिट सेट करनी होगी कि हाँ ठीक है, यहाँ तक आई कैन मैनेज, इसके बाद यू हैव टू से नो, सो दैट आपको वो इंसान सही से जज करे और उसको एक बार पता चल जाए कि ओके इसके आगे इसकी बाउंड्री सेट है, तो मैं इससे क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जो ये सॉन्ग है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हर कोई आपको जज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे आप हो, आप लोगों को बताओगे कि आप क्या हो और आप ही अपनी चीजों को लोगों के सामने रखोगे। और वैसे भी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इट इज नॉट नेगोशिएबल। तो इसलिए आप इस चीज को अपने माइंड में रखिए और ये तीन चीजों को फॉलो कीजिए, एंड प्लीज कभी भी इसको अपने आप लिए एक हिंड्रेंस ना बनने दीजिए। इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके उधर जो बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस कीजिए ऑल को, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड डे फ्रेंड्स।